नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। झाबुआ में किया रोड शो। 7550 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। कहा 370 सीटें ला रही भाजपा। 2023 में कांग्रेस की छुट्टी हुई, 2024 में सफाया तय। रामलला के दर पर उत्तर प्रदेश कैबिनेट। योगी आदित्यनाथ के साथ रामलला के दरबार पहुंचे मंत्री विधायक। दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। सीएम अजय लाल शर्मा ने की जन सुनवाई। सीएम आवास पर सुनी आमजन और कार्यकर्ताओं की समस्याएं। फौरन समाधान के निर्देश दिए। भाजपा किसान मोर्चा कल निकालेगा ग्राम परिक्रमा यात्रा। केंद्र और राज्य की योजनाओं का गांव-गांव में करेगा प्रचार। 44 जिलों में निकालेगी यात्रा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 56वीं पुण्यतिथि। धानकिया स्थित राष्ट्रीय स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा ने किया नमन। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अर्पित की श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति भी कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम अजय लाल शर्मा ने दी युवाओं को सौगात। कनिष्ठ सहायक के 3552 पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया शुरू करने के दिए आदेश। श्रीगंगानगर नगर परिषद चुनाव में भाजपा की जीत। गगनदीप कौर बनी चेयरमैन। गगनदीप कौर को मिले 52 वोट। झुंझुनू जिला जेल में मुख्य जेल प्रहरी ने किया सुसाइड। ड्यूटी पर हथियार खाने में खुद को मारी गोली। आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। बामनवास में महिला के बोरवेल में गिरने का मामला। लास्ट स्टेज पर एक बार फिर रुका रेस्क्यू ऑपरेशन। बोरवेल तक जाने के लिए 90 फीट गहराई में खुदाई कर बनाई जा चुकी टनल। 13 फरवरी को किसानों का दिल्ली कूच। हरियाणा के 7 जिलों में 3 दिन इंटरनेट बंद। पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर सील। दिल्ली पुलिस अलर्ट। पंजाब के समराला में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की शिरकत। कहा पिछले 10 सालों में किसान और जवान को किया बर्बाद। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे, उनसे बात नहीं की। टीएमसी के 4 उम्मीदवार के नामों की घोषणा। राज्यसभा चुनाव के किए ऐलान। सागरिका घोष, सुष्मिता देव, नदीमुल हक और ममता बाला ठाकुर को बनाया प्रत्याशी। यूपीआई रुपे कनेक्टिविटी की ऐतिहासिक लॉन्चिंग। मॉरिशस और श्रीलंका से भारत की यूपीआई रुपे कनेक्टिविटी। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे लॉन्चिंग। मॉरिशस के पीएम और श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रहेंगे मौजूद। सीएम अजय लाल शर्मा और नितिन गडकरी कल रहेंगे उदयपुर दौरे पर। 2500 करोड़ की 17 सड़क परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। राजस्थान में 12 फरवरी से ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ। भाजपा किसान मोर्चा की ओर से जिला स्तर पर होंगे कार्यक्रम। गौपूजन और कृषि यंत्रों के पूजन से होगा यात्रा का शुभारंभ। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में शामिल हुई डिप्टी सीएम दिया कुमारी। मुंबई में आयोजित समापन समारोह में की शिरकत। ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर्स के साथ किया संवाद। झुंझुनू जिला जेल में मुख्य जेल प्रहरी ने किया सुसाइड। ड्यूटी पर हथियार खाने में खुद को मारी गोली। कोटा में लगा पहलवानों का जमावड़ा। नयापुरा खेल संकुल में कुश्ती दंगल का आयोजन। चैंपियनशिप में जुटे 300 से ज्यादा रेसलर। लोक देवता बाबा रामदेव का माघ मेला। रुणीचा धाम में मंगला आरती, स्वर्ण मुकुट धारण और ध्वजारोहण के साथ हुआ आगाज। बाबा की समाधि के दर्शनों के लिए उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। सीएमओ में अधिकारियों का कार्य विभाजन। अधिकारियों को बांटी गई अलग अलग जिम्मेदारियां। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। अशोक गहलोत का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट। 5 विभूतियों को भारत रत्न दिए जाने पर लिखा पोस्ट। लिखा भारत रत्न दिए जाने का स्वागत। इन विभूतियों के लिए हमारे दिल में अथाह सम्मान। कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम की पहली प्रतिक्रिया। कहा राम और राष्ट्र से समझौता नहीं। कांग्रेस बताए कि मैंने कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधि की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे रामलला के दर्शन। कल अयोध्या जाएंगे केजरीवाल। भगवंत मान भी होंगे साथ। केजरीवाल और भगवंत मान माता पिता और पत्नी के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। ईडी रिमांड पर हेमंत सोरेन पति से मिलने ईडी दफ्तर पहुंची पत्नी कल्पना सोरेन। दोनों के बीच हुई करीब आधे घंटे की मुलाकात। चामू पुलिस ने कुख्यात अपराधी विक्रम बराड़ को किया गिरफ्तार। पटियाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच किया कोर्ट में पेश। रूपवास क्षेत्र के गहनोली थाने के अंतर्गत गांव बकौली पुलिया के पास रुदावल रोड पर एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। बारां जिले के अंता के समीप धाकड़खेड़ी गांव के पास नहर में डूबे 6 वर्षीय बालक का शव 5वें दिन अंता एनटीपीसी के पास मिला है, जिसको एसडीआरएफ टीम द्वारा बाहर निकाला गया।
रेवाड़ी उपखंड के आसपास के ग्रामीण अंचल में प्रजापति समाज की प्रथम आराध्य देवी श्री यादे माताजी का जन्म जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। रेवाड़ी उपखंड के ग्राम थावला और अरनियाला में शीतला माता मंदिर में सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर सांगनेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन में जिला प्रभारी विधायक रोहित बोहरा, जिला अध्यक्ष आर तिवारी और पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की चर्चा की। भारतीय जनसंघ के संस्थापक में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर राजसमंद जिला मुख्यालय के राजनगर पुराना बस स्टैंड पर स्थित उनकी प्रतिमा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का समापन 102 रोगियों की जांच कर परामर्श दिया गया। सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल ने पिलोडी गांव में आयोजित 2 दिवसीय सुड्डा दंगल कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक विक्रम बंशीवाल का 51 किलो की फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। नागौर में युवती का रेप कर अश्लील फोटो किए वायरल, होटल में गर्लफ्रेंड के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी महावीर को गिरफ्तार किया। ब्यावर के लालान गली स्थित श्री मारवाड़ी पंचायत भवन में रविवार को 1 दिवसीय जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन, मगरा मेवाड़ विकास संस्था जवाजा की ओर से हुआ आयोजन। आरएसएस की सरल बिहारी शाखा बीलवा का वार्षिक उत्सव में स्वयंसेवकों ने योग, दंड योग, आसन प्रहार और काव्य गीत अवतरण का आयोजन किया। आरएसएस के राजाराम और राधा किशन ने संघ शताब्दी वर्ष पर स्वयंसेवकों को कार्य विस्तार करने का आह्वान किया। नागौर में पशुओं की धमक से अब गुलजार होने लगा श्री रामदेव पशु मेला। श्री रामदेव पशु मेले में पशुओं की आवक में बढ़ोतरी, कई राज्यों के पशुपालक पहुंचे नागौरी नस्ल के बैल खरीदने। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के अपना घर आश्रम तुलसी वन रोड पर आज अग्रवाल महिला मंडल द्वारा फिजियोथेरेपी शिविर का निःशुल्क आयोजन किया गया। शिविर में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई दी। सलूंबर जिले के सड़क निर्माण में लतीफी के वजह से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई, जिस मौके पर पहुंची पुलिस, हालांकि शव को लसाड़िया सीएचसी ले जाया गया। बूंदी के तालेड़ा में पति पत्नी में हुई कहासुनी, विवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या की। अनूपगढ़ के व्यापार मंडल में आज धान का तोला पल्लेदार मजदूर संघ की शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हुआ। इस आयोजन में जिला परिषद के जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। धौलपुर की बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के अशरफी मार्केट में 3 फरवरी को रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर 2 नकाबपोश बदमाशों द्वारा की गई लूटपाट और दुकानदार से मारपीट का मामला। घटना के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को बसेड़ी की कचहरी के पास से गिरफ्तार किया। धौलपुर में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए रेलवे पुलिस ने 2 युवक को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 30 किलो लोहे और तांबे के मोटर पार्ट्स को जब्त किया है। डीडवाना मुख्यालय स्थित आदि सिद्ध स्थान नागौरिया मठ में भगवान जानकी वल्लभ का 7 दिवसीय ब्रह्मोत्सव धूमधाम से शुरू हुआ। इस अवसर पर नागौरिया मठ के पीठाधीश्वर स्वामी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज के सानिध्य में भगवान जानकीनाथ सूर्यप्रभा वाहन पर विराजे। डीडवाना जिले के डीडवाना शहर के कुचामन रोड स्थित प्रजापत समाज की कुलदेवी श्री यादे जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया और 3 दिवसीय जयंती समारोह में चल रहे अनेक सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ प्रतियोगिताओं का भी आज समापन हुआ। टोंक शहर के मोतीबाग इलाके में स्थित कब्रिस्तान में फैली झाड़ियों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। कब्रिस्तान से आग की लपटें और धुआं उठता देख मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी दी। 12 में उर्मिला जैन भाया ने तीर्थस्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। गुणवर्धन शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर में की पूजा अर्चना। राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र के बोरजखेड़ा गांव में बाइक पर आए 2 बदमाशों ने महिला के नाक की नथ छीनकर फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची राजनगर थाना पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। नागौर के खीवसर में श्री यादे माता जयंती महोत्सव समारोह आयोजित हुआ। भाजपा नेता धनंजय सिंह ने झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। मंदिर में 56 भोग प्रसाद भी लगाया गया। अजमेर के पीसांगन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। भाजपाइयों ने तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
अपराधी धरपकड़ अभियान के तहत इटावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5000 की इनामी बदमाश को दबोचने में सफलता हासिल की। थाना इटावा की पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सांभर की राजकीय शाकंभर में पीजी कॉलेज में विशाखा गाइडलाइन के तहत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं एवं महिला प्रोफेसर्स को महिला सुरक्षा कानून की विस्तार से जानकारी दी। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटिका को प्रार्थना स्थल पर डोम बनाने की घोषणा की। विद्यालय परिवार ने आभार जताया। श्रीगंगानगर से खबर है, इंडियन बैंक सुखाड़िया सर्किल का बजा इमरजेंसी सायरन। अचानक सायरन बजने से हड़कंप मच गया। बीती रात की घटना है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटिका में वार्षिक उत्सव में बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ महासचिव अमित शर्मा, दादिया सरपंच गीता चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। राज्य मंत्री के बिश्नोई ने सांभर में गांव चलो अभियान के तहत रात्रि विश्राम के साथ चौपाल में जन सुनवाई की। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल ने डूंगर सिकराय फार्म हाउस पर आज जन सुनवाई की। इस दौरान विधायक विक्रम बंशीवाल ने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। कठुमर में 2 अध्यापिकाओं के बीच हुए विवाद का मामला। शिक्षा अधिकारी कठुमर ने 3 अध्यापिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तुसारी में कार्य व्यवस्था के लिए नियुक्त किया। सुजानगढ़ की कृषि उपज मंडी में स्थित एक पेड़ पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव झूलता हुआ मिला। जानकारी के अनुसार पास में ही रहने वाले 52 वर्षीय नानूराम प्रजापत अपने घर से एक दिन पहले लापता हो गए थे। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से प्रेरित होकर भामाशाह मेघराज वल्लभ दास कल्ला द्वारा गांव लोडिया में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। शनिवार दोपहर लोडिया स्थित श्री राम मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। फलौदी के ग्राम पंचायत लूणा निवासी कांग्रेस के युवा नेता किशन राव लूणा को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी नियुक्त होने के बाद सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। राव ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और विधानसभा प्रत्याशी रहे। क्रय विक्रय सहकारी समिति की पूर्व डायरेक्टर, समाज सेविका और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्षद पन्नालाल व्यास की पत्नी कमला व्यास के निधन पर उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए जनप्रतिनिधि, अधिकारी और समाजसेवी उनके निवास पर पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कानासर में शनिवार को महिलाओं के अधिकार एवं महिलाओं के हितार्थ बने कानूनों को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने के उद्देश्य से समता सैनिक दल, तहसील शाखा बाप और सूचना एवं रोजगार अभियान के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय कानूनी जागरूकता कार्यशाला संपन्न हुई। नगर परिषद के पार्षद सत्यनारायण गुचिया को फलौदी शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिम्मेदारी दी है। जैसलमेर में पूर्व सैनिकों ने निकाली न्याय यात्रा। सैकड़ों पूर्व सैनिक यात्रा में शामिल हुए। डीडवाना में इन दिनों जलदाय विभाग के नहरी परियोजना का अवैध कनेक्शन हटाओ अभियान जारी है। अवैध कनेक्शन हटाओ अभियान के तहत पहले सप्ताह में डीडवाना उपखंड में जलदाय विभाग नहरी परियोजना की मुख्य लाइनों से कुल 16 अवैध कनेक्शन हटाए गए हैं। डीडवाना के जुसरी रोड पर हुए हादसे का मामला, दूसरे घायल ने भी इलाज के दौरान तोड़ा दम। बालिका कीर्ति चौधरी का मुख्यमंत्री भजनलाल ने सम्मान किया है। 14 वर्षीय जिम्नास्टिक राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की टीम में दिल्ली में आयोजित 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कूद प्रतियोगिता में खेलकर आई थी। डीडवाना की बदहाल सीवरेज व्यवस्था बनती जा रही है परेशानी का सबब। सीवरेज ओवरफ्लो की वजह से आमजन परेशान है। शहर में जगह जगह चैम्बर हो रहे हैं ओवरफ्लो। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा होने के बाद किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी है। नागौर में भाजयुमो के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन मंडा, मेड़ता जनता प्रधान के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चौधरी चरण सिंह का स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार जताया गया है। सदर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के ग्राम मेडिया से 6 फरवरी को घर के बाहर से चुराई गई पिकअप गाड़ी को खरीदने वाले को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना में और भी आरोपी के नाम सामने आए हैं। पुलिस आरोपी गणपत बावरी से पूछताछ कर रही है। रूपनगढ़ में 11 फरवरी रविवार को प्रजापति समाज के लोगों ने अपनी कुलदेवी श्री आदे माता जयंती के उपलक्ष्य में नगर के मुख्य मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें प्रजापति समाज के पदाधिकारी, सफेद वस्त्र पहने बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवतियां भी शामिल हुए।
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पहुंचे अराई। मंत्री सुरेश रावत, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा भी मौजूद रहे। रीडवाना शहर के पठान समाज के प्रथम डॉक्टर गुलफाम का स्वागत। गाजे बाजे से निकाला जुलूस, माला साफा पहनाकर किया अभिनंदन। प्रजापति समाज की ओर से रविवार को श्री आदे माता जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। श्री आदे माता जयंती के मौके पर प्रजापति समाज की ओर से द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज वार्षिकोत्सव समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। समारोह में स्कूल के विद्यार्थियों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर कार्यक्रम में अभिभावकों, ग्रामीणों ने कार्यक्रम में पहुंचकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। 6 आईएफएस के तबादले 5 आईएफएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। मनोहर थाना कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा उपखंड स्तरीय पथ संचलन निकाला गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा की। कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन में सभी आरएसएस कार्यकर्ताओं का समागम हुआ। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में एक बार फिर वन्यजीव पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है, जहां इटावा के समीप गुणदी गांव स्थित स्कूल के पीछे सरसों के खेत में एक गाय के बछड़े का वन्यजीव द्वारा शिकार किया गया। बारा के समीपवर्ती मंडोला में मां हिंगलाज वार्षिक महोत्सव का श्री गणेश शिव परिवार के नगर भ्रमण के साथ हुआ। इस अवसर पर माताएं बहनें कलश लेकर आज के यजमान पत्नी के साथ श्री शिव परिवार को सिर पर धारण कर शोभा यात्रा में शामिल हुए। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील के कोटड़ी गांव के समीप पिड़ावा कोटड़ी मार्ग पर स्थित मारुति नंदन हनुमान जी मंदिर से अज्ञात चोर दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें से करीब 10,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। सरपंच हरिराम गोचर की अगुवाई में ग्रामीणों ने पिड़ावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 9वीं कक्षा की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। निःशुल्क साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरे खिले। साइकिल वितरण समारोह के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक ललित मीणा रहे। किशनगंज ब्लॉक क्षेत्र रानी बड़ौद ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। सरपंच द्रौपदी मीणा मुख्य अतिथि और स्कूल की प्रधानाचार्य त्रिवेणी मीणा और समाजसेवी सरपंच प्रतिनिधि पुरुषोत्तम मीणा की अध्यक्षता में साइकिल का वितरण किया गया। किशनगंज वन रेंज क्षेत्र के वनखंड बास्थुनी काकड़ादा रोड की दोनों तरफ वन भूमि पर खड़ी 125 बीघा फसल की हकाई कर फसल को नष्ट कर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। काकड़दा के ग्रामवासियों ने गत दिनों 12 जिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। जावर थाना क्षेत्र के हरनावदा शाहजी रोड पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई। एक व्यक्ति की मौके पर मौत, 2 लोग घायल। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के कोटड़ी गांव में अवंतीबाई बैरागी का अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करके लौटी है। महिला यात्री का कोटड़ी सरपंच हरिराम गोचर और स्टाफ सदस्यों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के अकोला से खबर है, श्री जगदीश विष्णु भगवान के मंदिर का पाटोत्सव मेला अकोला के गांव रोलिया में चेतनदास महाराज के सानिध्य में शुरू हुआ। 3 दिवसीय 13वां पाटोत्सव मेला ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। चित्तौड़गढ़ के बेंगू से खबर है, काले सोने की खेती में सफेद फूल की बहार है, यानी अफीम की खेती में फूल का आया अंतिम समय है। कई इलाकों में तो डोडा की चिराई का काम भी शुरू हुआ है। चित्तौड़गढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर IM सेठिया ने मुलाकात की है विधानसभा में। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवरानी से पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है डॉक्टर IM सेठिया। चित्तौड़गढ़ में फिर से मौसम बदलने लगा है। ठंडी हवाओं से सर्दी बढ़ने लगी है। धूप और छांव की लुकाछिपी भी चल रही है। अचानक सर्द गर्म के मौसम होने से लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। राजसमंद की नगर पालिका आमेट की साधारण सभा की बैठक ITI कॉलेज के सभागार में अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 41 करोड़ 14,80,000 रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय के सनवाड़ के धौली खान रोड के पास एक मकान में 8 फीट लंबा अजगर आने से अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने इसकी सूचना सर्पमित्र किशनलाल कुमावत को दी। राजसमंद के देवगढ़ SDM रविकांत सिंह ने अपने क्षेत्र देवगढ़ और कामली घाट में ई मित्रों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अनियमितताओं की जांच की गई है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा पैदल गश्त व्यवस्था शुरू की गई है, जो लगातार 2 दिन से जारी है। इस दौरान बिना नंबर प्लेट लगी 18 बाइकों को पुलिस ने जब्त कर लिया।
17 वर्ष आयु वर्ग की छात्र बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राजसमंद के रुद्राक्ष ने जोधपुर को हराकर गोल्ड मेडल जीतकर शहर और जिले का नाम रोशन किया है। पार्षद हेमंत रजक के पुत्र की उपलब्धि पर नगर परिषद सभापति अशोक टांक ने भी रुद्राक्ष का अभिनंदन करते हुए उसका उत्साहवर्धन किया। घाटोल कस्बे में NH 56 पर पोस्ट ऑफिस चौराहे पर बांसवाड़ा रोड पर पुल धंस गया। पुल पर करीब 5 फीट चौड़ा और गहरा गड्ढा हो जाने से आवागमन बाधित हो गया। सूचना पर घाटोल थानाधिकारी राजवीर सिंह महेजाप्ता मौके पर पहुंचे। कुचामन सिटी में पूर्व छात्र सम्मेलन विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य मंजू चौधरी ने सभी अतिथियों का उनके आगमन के लिए आभार व्यक्त किया। झालावाड़ जिले के मनोर थाना अकलेरा मार्ग पर देर रात तक एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई तो वहीं 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। अनूपगढ़ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 180 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की है। करीब 10,000 लीटर लहन भी नष्ट किया गया है। ओमान में फंसा पीड़ित युवक सकुशल लौटा भारत। करीब 2 साल बाद ब्यावर निवासी अजय जूनवाल की वापसी हुई है। घर पहुंचने पर परिजनों ने किया भव्य स्वागत। निवाई में नगर पालिका सभागार में हुई बोर्ड बैठक, सर्वसहमति से 113 करोड़ रुपए का बजट पारित। अस्पताल परिसर में सोनोग्राफी मशीन लगाई जाएगी।